हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये डाची का 10 kW का स्टेबलाइजर। सबसे ज़्यादा डिमांडेबल मॉडल है 10 kW और आप सभी की बहुत दिनों से डिमांड थी कि भैया डाची का स्टेबलाइजर दिखाओ। इसके अलावा यहाँ पे हमारे चैनल पे बहुत कम वीडियो है किसी भी स्टेबलाइजर और यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब इनको बढ़ा दूँ भाई, और आपके लिए मैं एक एक वैरायटी लेके आऊँ। हाँ, टेस्ट कर चुके हैं और ये प्रोडक्ट टेस्ट होने के बाद ही भाई ये वीडियो बन रहा है। नहीं तो अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है टेस्ट पे फेल होता है या फिर संतुष्टि नहीं होती है तो हम उसे वहीं रोक देते हैं, वीडियो आपके तक नहीं पहुंचती है। तो ये है दोस्तों डाची का यहाँ पे 10 kW का स्टेबलाइजर। ये टॉप मॉडल है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मॉडल यही होता है। तो मेरे को लगा कि यार आपको ये 10 kW दिखाना चाहिए और वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे स्टेबलाइजर की बॉक्स पैकिंग। इसके ऊपर एक और पैकेजिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है और कहीं पे भी आप ट्रांसपोर्ट मंगाते हैं ना तो वो पैकेजिंग काफ़ी मदद करता है। मैं दिखा देता हूँ, वो ये है, ये देख लीजिए, इस पर भी आपको डिटेलिंग्स मिलेगी। और मेन तो यूनिट ये है। इसके अलावा यहाँ पे 100% कॉपर का स्टिकर आपको मिलता है। जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है वो यही है भाई, ये 10 kW का है और सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती है। इनके डाची के स्टेबलाइजर में बेसिकली 10 kW के अंदर भी आपको वैराइटीज़ अलग अलग मिलेगी, यानी जैसे 10 kW है, 8 kW, 5 kW है, जो अलग मॉडल आते हैं उनमें अलग अलग वैरायटी होती है क्वालिटीज़ के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं अपने पसंद का। बाकी ये टॉप मॉडल है। इसके अलावा यहाँ पे पैकेजिंग के इस साइड भी आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे, यानी और भी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। फटाफट से चलिए ना, मैं इसको अभी अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते हैं हमारे मेन स्टेबलाइजर को। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है स्टेबलाइजर। निकालते के साथ यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इन्होंने हैंडल्स और यहाँ पे व्हील्स दोनों का ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे हैंडल्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे ये मिल जाता है हैंडल, चूँकि ये अगर आप इनको जैसे ही छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे ये अंदर चले जाएंगे। जैसे मैं इसको अभी पकड़ता हूँ यहाँ पे और ये मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसे अंदर चले जाएंगे और ये भी ऐसा अंदर चले जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि ये सरफेस आपको थोड़ा सा बच जाता है। दूसरे बाकी साइड के हैंडल्स मिल जाते हैं, एक हैंडल यहाँ है और एक हैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी ये मैं घुमा कैसे रहा हूँ भाई, तो ये है नीचे व्हील लगा हुआ है। व्हील बेसिकली ये आपको 4 व्हील मिलते हैं। व्हील की क्वालिटी यहाँ पे मैं कहूँगा अच्छी है। ये डबल टाइप के व्हील्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे 4 व्हील आता है। और ये जो एंगल लगा रखा है ये बेसिकली किसी भी ट्रांसफार्मर के नीचे लगाया जाता है। अगेन जो चैसी है ये लचके नहीं, ये लपक ना खाए या फिर जो ट्रांसफार्मर है उसको एक सपोर्ट मिले। जो वेट होता है वो बेसिकली इतने पोर्शन पे सबसे ज़्यादा वेट होता है, तो इसलिए ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये 2 एंगल्स भी लगाए गए हैं और यहीं पे ये ट्रांसफार्मर के पीछे ये अटैच रहेगा, जहाँ तक ये मेरा मानना है। बाकी इसको हम खोल के भी देखेंगे कि भाई हाँ अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी हैं, तो ये तो हो जाती हैं। अभी अगर मैं दोस्तों फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे इसके अंदर आपको 2 रोटरी नोब मिलेंगे, एक तो ये है और एक ये है। अब इन दोनों रोटरी नोब का क्या क्या काम है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले हम हमारे इस रोटरी नोब को देख लेते हैं। अभी आज इसमें देख लीजिए जो कि है, इसमें 4 मोड आपको मिलेंगे। ऑफ का मिल जाएगा, एक ये बाईपास का मिल जाएगा और एक ये अप का मिल जाएगा और एक यहाँ पे आपको डाउन का मिल जाएगा। तो ये 4 मोड्स बेसिकली किस काम में आते हैं, तो ये देख लीजिए। मैंने मान लीजिए मैं इसको यहाँ ऑफ पे कर देता हूँ तो ये ऑफ पे ऑफ ही रहेगा भाई, ये ऑन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप इसको बाईपास पे लाते हैं, अब बाईपास का मतलब क्या है, बाईपास पे ये कोई भी वोल्टेज को अप या डाउन नहीं करेगा, ये डायरेक्ट कर देगा। जैसा आप पीछे से इनपुट देंगे ये वैसे ही आपको सेम टू सेम आउटपुट दे देगा। इसका स्टेबलाइजर का कोई काम नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे आता है भाई अप। अब मैं इसको अप पे करता हूँ तो अप का मतलब क्या है, ज़्यादातर जो है वो लोग इसी को यूज़ करते हैं अप पे, जब भी आप साउंड सिस्टम पे लगाते हैं। अब मैं ये होता है कि पीछे से जो वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए अगर पीछे से 210 वोल्टेज आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट है 220, तो आप यहाँ पे जैसे ही अप करेंगे, अप करने के बाद अब ये दूसरी रोटरी नोब का काम स्टार्ट हो जाता है। अप करने के बाद अब यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा पाएंगे और जो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा ये वोल्टेज आपको आपके इस डिस्प्ले पे यहाँ पे जो है वो शो करेगा, ठीक है ना। तीसरा है भाई यहाँ पे ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारा डाउन। अब कई बार वोल्टेज का ये होता है कि भाई जनरेटर लगाया, जनसेट लगाया, कोई मेन लाइट ही आ रही है या ग्रिड की लाइट आ रही है, तो वहाँ पे होता क्या है कि वोल्टेज मान लो 200-250 या आपके 260 के आसपास रहता है, तो आप उस वोल्टेज को यहाँ पे कम कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको डाउन पे लेके जाएंगे तो सेम रोटरी नोब जो कि यहाँ पे मिलता है, इसमें गिनती भी लिखी होगी, देख लीजिए
लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये गिनती भी लिखी होगी। तो इसको आप कम भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक रोटरी नॉब के 4 मोड्स आपको मिलते हैं, ऑफ, बाईपास, अप डाउन के, और उन अप डाउन का जो आपको यहाँ पे कम वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए तो ये वाला रोटरी नॉब यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ पे ये एक स्विच आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये स्विच होता है, ऊपर करेंगे तो आपको ग्रिड की लाइन के अलावा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे जनरेटर की लाइन पे आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मतलब एक तरीके से स्टेबलाइजर को बता रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कि मैं ग्रिड पे चलने वाली हूँ या फिर मैं एक यहाँ पे जनरेटर की लाइट पे चलने वाली हूँ, तो ये बेटर स्टेबिलिटी आपको दे पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इस डिस्प्ले की, अब जो बेसिकली दोस्तों ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्मार्ट बनाया है। इसके साथ में आपको ना ये 2 बटन्स भी मिलेंगे, ये देख लीजिए, ये आपको साउंड आ रही होगी, तो ये 2 बटन्स भी मिलेंगे। इसका मैं एक बार यूज़ भी आपको दिखा दूंगा। मेन आउट के यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और बजर भी इसके अंदर मिलता है, यानी एक आपको आवाज़ भी करेगा जब ये ओवरलोड जाएगा या फिर डाउन पे भी रहेगा तो ये एक आवाज़ करेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रहेगा। बाकी ये तो जाता है भाई फ्रंट का, और फ्रंट में बेसिकली जो डिज़ाइन और जो क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा है, मतलब लग ही नहीं रहा है यार कि ये इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है। अगेन फील एंड टच जो है यहाँ पे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। ये देख लीजिए इनक्रेव्ड करा हुआ यहाँ पे पूरा डाची भी है, और ये हो जाता है दोस्तों। तो ये तो होता है फ्रंट। अभी जो है मेन भाई ये है बैक। अब बैक में आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो जाता है इसका इनपुट सेक्शन। अब इनपुट सेक्शन को भी यहाँ पे ये मेटल की एक प्लेट से जो है वो ढका हुआ है, ताकि यहाँ पे कोई भी अगर ये बाई चांस ऐसे करके भी गिरता है या फिर अगर आप इसको कहीं लेके जाते हैं ऐसे गिर जाता तो ये बचा रहे। बाकी तो सारा जो सरफेस है ये बॉडी से अंदर यहाँ पे करा हुआ है ताकि कुछ टूटे ना। बाकी इनकी सॉकेट मेरे को अच्छी क्वालिटी देख रहे हैं, तो मैं इसको ना पहले एक बार खोल लेता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं। तो खोलते के साथ यहाँ पे आपको ये देख लीजिए मिल जाता है, और ये 3 इनपुट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये मेंशन है ENL, तो अर्थिंग, न्यूट्रल और फेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। बेसिकली कई जगह पे सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल और फेस से ही काम कर जाता है, आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर अर्थिंग मिल जाए तो और अच्छी बात है, और अर्थिंग यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। और ये है यहाँ पे प्लास्टिक का, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो खोल आपको लगा के देखने को मिल जाता है ताकि ये टूटे ना। इस बात का ध्यान, नीचे से देख लीजिए ये वायर जा रही है। मैं एक बार काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे वायर जा रही है, और जस्ट उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको ये MCB मिल जाती है। ये बेसिकली जो MCB है इसके मेन की MCB है। जैसे आप यहाँ पे इनपुट करेंगे और इसको अप करेंगे तो MCB काम करेगा। इसके अलावा कोई अगर फॉल्ट भी होता तो ये MCB यहाँ पे सीधे ट्रिप हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। तो ये भी MCB दोनों ही तरीके से काम करती है। बाकी बात करते हैं आउटपुट्स की, तो आउटपुट्स में आपको देख लीजिए 6 सॉकेट्स मिल जाते हैं। 6 के 6 आपको सॉकेट्स सारे ही हाई क्वालिटी यहाँ पे मिलते हैं। अगेन मैं अंदर खोल के भी देखूंगा, ये चकनक पत्थर वाले जो पत्थर वाले होते हैं ना, बेसिकली होता है कि कई बार अगर प्लास्टिक की यूज़ करेंगे तो वो पिघल जाते हैं भाई। अगेन हाई टेम्परेचर और दूसरा लोड हो जाता है, उसकी वजह से वो पिघल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पत्थर के मिलते हैं, वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो यह तो हो जाता है पीछे का एरिया, और यहाँ पे साइड में आपको वेंटिलेशन देखने को मिलता है। इस साइड भी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करे गई है। ये देख लीजिए 100% कॉपर है, डाची, और कितने के भी कितने वेट है, वोल्टेज कितने से लेके कितने पे काम करेगा, 130 से लेके ये 280 वोल्टेज पर तक काम करेगा। 200 से आउटपुट जो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, 200 से 250 जो है वो यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। ये बेसिकली इनपुट का था, और कैपेसिटी मेंशन करा गया। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, और ओवरऑल ये तो जाता है। मतलब प्रोडक्ट ना लग ही नहीं रहा है यार, ये इंडिया में बना हुआ है। फिनिश इन्होंने काफ़ी अच्छी करी हुई है। पाउडर कोट भी जो है इसके ऊपर, ये पाउडर कोट अगेन टेक्सचर वाला यहाँ पे आपको पाउडर कोट देखने को मिल जाता है, और सिल्वर मैट टाइप का यहाँ पे आपको कलर देखने को मिलता है। खैर ये तो हो जाती है इसके ऊपर की डिटेल। फटाफट से चलिए ना मैं इसको अभी खोल के आपको दिखाता हूँ कैसा है अंदर। तो दोस्तों अभी हम खोल चुके हैं स्टेबलाइजर को, और यहाँ पे आप देख लीजिए, और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करा कि थोड़े से पार्ट्स भी मैं खोल के रखूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये है इसका ट्रांसफार्मर के जैसे बताया ना कि नीचे आपको अगेन जो है एक एंगल मिलता है, तो ये सपोर्ट देने के लिए होता है ताकि ये लचके ना। और ट्रांसफार्मर वेट अगेन सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर का ही वेट होता है। ओके टेस्टेड मई यहाँ पे मेंशन करा गया 2024, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दूसरी दोनों ही इसके रोटरी नॉब हो जाते हैं। रोटरी नॉब जैसे कि बताया ये मोड का हो जाता है, और यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इंडिकेटर, ये यहाँ पे मेंशन करा गया। मेन जो चीज़ है भाई वो ये PCB है। इस PCB से ऐसे ये देख लीजिए इसके सारे बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये पीछे जो है बटन यहाँ से प्रेस कर पाएंगे, इंडिकेटर हो जाता है। ये यहाँ पे डिस्प्ले वाला हो जाता है। ये PCB मे बी इनोवा का खुद का डिज़ाइन है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे इसका ये मेन रिले हो जाता है। रिले के साथ में ये जो आपको मिल रहा है गोल से, ये बेसिकली एम्पेयर के लिए होता है।
कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो मीटर होता है, जैसा वोल्टेज नापते हो उस पर एक कुंडा टाइप का एक होता है ना, वो होता है एम्पेयर नापने के लिए। तो वैसे ही सेम ऐसे ही काम कर रहा है। अगेन ये तो भाई इसमें अटैच होगा तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अलग से यहाँ पे जो कि है इस पे एम्पेयर के लिए इस वायर पे लगा दिया है ताकि ये एम्पेयर आपको बताता रहे। इसके अलावा यहाँ पे जो एमसीबी है, अब एमसीबी बाहर से तो नहीं दिख रही थी ना कि कितने एम्पेयर की, तो ये लार्सन टोब्रो की यहाँ पे एमसीबी है 32 एम्पेयर की, यहाँ पे आपको एमसीबी देखने को मिल जाती है। अच्छी क्वालिटी की एमसीबी होती है लार्सन टोब्रो की, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो कि मैं पीछे का सॉकेट आपको बता रहा था, ये देख लीजिए पत्थर का होता है, और इसका फायदा ये होता है कि इस पर कितना भी लोड डालो तो ये पिघलेगा नहीं और जलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ले आता है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कंपनी ने ये भी बताया कि ये हम अपने खुद कस्टम करवाते हैं ये सॉकेट्स, और इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि ये कोशिश करी जाती है कि कंपनी की तरफ से सारे ही पार्ट्स यहाँ पे, बाकी ये पीसीबी भी ये मेड इन इंडिया ही लग रही है मेरे को, कोई भी बाहर से पार्ट्स ऐसा अलग से नहीं मेरे को देखने को मिलता है। तो ये तो हो जाता है। और कॉपर है, कॉपर के बेसिकली यहाँ पे इसके ऊपर एक और कोट करा जाता है। बेसिकली जब कॉइल पूरी तैयार होती है ना इसकी, तो इसको एक कोटिंग होती है, बेसिकली इसके ऊपर एक वैक्स टाइप की कोटिंग होती है, तो उसके अंदर पूरा डाल दिया जाता है और डाल के रखा जाता है ताकि सही से पूरा कोटिंग कर ले। तो ये कोटिंग होने के बाद बाकी कॉपर यहाँ पे यूज़ करा गया। और यहाँ पे मेंशन है, ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये स्टिकर पे ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे एक स्टिकर मेंशन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये हो जाता है। बस यही चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर, और कुछ यहाँ पे बताने वाली नहीं है खास। बाकी वायर जो है वो मोटी यहाँ पे यूज़ करेगी। मेन वायर यहाँ पे ये है 2.5 mm का, ठीक है ना, और 2.5 mm का ये मेन वायर यूज़ करा गया है। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको मेंशन भी हो, शायद मैं दिखा देता हूँ, 40 और यहाँ पे ये, हाँ ये तो ये 2.5 mm का आपको वायर मिल जाता है मेन के लिए। और यह है दोस्तों इसके अंडर पार्ट की क्वालिटी। चलिए बाकी डिटेल्स पे हम जान लेते हैं, या फिर चलते हैं सीधे टेस्टिंग पे, टेस्टिंग के बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन जो है वो इसमें लगा रखे हैं। पीछे आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर वायर डाला हुआ है, और ये हमारे डायरेक्टली अभी बोर्ड से लगा हुआ है, यानी ये नॉर्मल लाइट है, जनरेटर की लाइट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया भाई ये ग्रिड लाइट है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक ये एम्पलीफायर रखा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई ये कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, कैसे लाइट इसकी ऑन होती है। तो यहाँ पे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको, ये अभी ऑफ है, ठीक है ना, तो मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन पे बेसिकली बाईपास पे, जैसे आप बाईपास करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा सिवाय यहाँ पे, ये देख लीजिए, एक मिनट रुक जाओ। तो इसको अभी हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए ये एक एमसीबी, मैंने इसको ऑन करा। ऑन करते के साथ हल्की सी वाइब्रेशन आएगी, हल्की सी वाइब्रेशन आती है तो मालूम चल जाता है, यानी ट्रांसफार्मर तक जाती है लाइट। इसके अलावा यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको बाईपास करता हूँ। बाईपास करते ही यहाँ पे एक इंडिकेटर जल जाएगा, ये देख लीजिए ये इंडिकेटर जल चुका है। यानी ये जो करंट है अभी जैसा मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, ये वैसे कि वैसे ही आउटपुट दे रहा है हमें, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई यहाँ पे अप है ना ही कोई डाउन है। तो यहाँ पे अभी मैं एम्पलीफायर का तार लगाता हूँ, इसके पीछे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैंने ये वायर लगाया, वायर लगाने के बाद एम्पलीफायर अभी हम ऑन करते हैं हमारा। ये लीजिए, वॉल्यूम को हमेशा नीचे रखिएगा जब भी आप एम्पलीफायर ऑन करें। तो ये एम्पलीफायर ऑन हो गया, ठीक है ना। तो ये है डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ फिर से एम्पलीफायर को। अब हम देखते हैं जो एम्पलीफायर के अलावा, ये तो हो गया ऑफ। अब मैं इसको अप करता हूँ, ठीक है। अप करते ही यहाँ पे मेन स्टार्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे ये देख लीजिए कितना वोल्टेज आ रहा है और लोड कितना ले रहा है, अभी 0 है। और इसके अलावा यहाँ पे ये देख लीजिए इसका फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है ना, हर्ट्ज हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। अभी मुझे यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ वोल्टेज पे ही रखना है, इसको वोल्टेज ही देखना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज पे लाके इसको होल्ड कर दूंगा। अब मैं वोल्टेज देख रहा हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि भाई ये वोल्टेज कम है मेरे लिए, तो मैं बढ़ाऊँगा। 238 हो गया सीधा एक खटके पे। अगर मैं इससे बढ़ाऊँगा, कंपनी ने बोला 142 पे ये ऑफ हो जाएगा। तो जैसे 142 जाएगा, ये 148 पहुँच गया, तो ये आउटपुट यहाँ पे देख लीजिए मना करने लगे, भैया 142 से ज़्यादा आउटपुट जा चुका है। और थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो ये टोटली मेन को ऑफ कर देगा, ये देख लीजिए ये टोटली मेन को ऑफ कर देगा। वापस इसको ले आते हैं हमारी नॉर्मल लाइट पे। 236 है और 220 नॉर्मल हमारी यहाँ पे जो लाइट होती है बिल्कुल परफेक्ट आती है, ना कम आती है ना ज़्यादा आती है। 220 आती है और 50 हर्ट्ज पे आती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लाइट है। अब यहाँ पे डाउन का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो डाउन। तो अब तो डाउन का एक बार दिखा देता हूँ, अब अभी आपको बता चुका हूँ। और डाउन में कितना आ रहा है ये देख लो। डाउन के अंदर अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ पे इतना कम कर सकते हो। मान लो अभी मेरे पास 220 यहाँ से इनपुट आ रहा है, 220 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है 176, ठीक है ना, 176। अभी मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं और चाहिए।
ये लो भाई 178 हो गया, 80 हो गया था, 190 के आसपास, 200 पहुंचा, 210 पहुंच गया, और ये 222। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मैच कर दिया है। लेकिन जब आपके लाइट 220 आ रही है तो आप इसको डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप 220 पे ही चलाइए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप इसको अप पे ही रखिएगा, इसको आप अप पे रख के 220 पे इसको प्रेस एंड होल्ड कर दीजिएगा। प्रेस करके यहाँ पे ये होल्ड कर दो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चलो मैं एक बारी ऑन कर देता हूँ एम्पलीफायर। अभी हमारा अप पे है, मेन ऑन है, और यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो लोड है, लोड कितना एम्पियर ये ले रहा है। मैंने ऑन करा, अब देखिएगा लोड 0.2 एम्पियर, ठीक है। अभी देखो मैं लोड का दिखा देता हूँ, ये देखो 0.2 एम्पियर ले रहा है अभी ये लोड। और जैसे जैसे मैं यहाँ से एम्पलीफायर का आउटपुट बढ़ाऊंगा या फिर एम्पलीफायर को चलाऊंगा, तो यहाँ पे ये लोड मेंशन करता चले जाएगा कि हाँ भाई ये आपका इतना लोड चल रहा है, इतने एम्पियर का लोड इस पर चल रहा है। तो ये हो जाती है भाई ये इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर क्वालिटी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बाकी आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जनरेटर या ग्रिड की लाइन पे चला रहे हो तो भाई स्टेबलाइजर को बता दो कि भैया आप इस पे चलने वाले हो, जनरेटर की लाइट पे तो जनरेटर और इसकी लाइट पे उस पे। बाकी इसके फीचर्स मुझे अच्छे लगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे इनोकी ये लगी कि ये जो है ये मेटल बॉडी के साथ में आती है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, बेसिकली वो ये है एक वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड आपको इस प्रोडक्ट के साथ में मिलेगा, और यहाँ पे ये सीरियल नंबर के साथ में आता है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ का और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो प्रोडक्ट आता है बेसिकली GST पेड के साथ में आता है। दूसरा, ये आप जब भी प्रोडक्ट लें तो एक ऐसे डीलर से लें जो ऑथराइज्ड हो भाई, कि हाँ दाची इनको अपना माल देता है या फिर वो एक ऑथराइज्ड है। उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको आफ्टर सेल सर्विस में मान लो 2 साल तक तो आप थोड़ा टेंशन फ्री हो, लेकिन मान लीजिए अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए 2 साल के बाद, तो फिर वो कैसे मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आप सोच के चलेगा। बाकी ये कंपनी का मुझे ऐसा लगा कि यार इन्हों के जो मालिक है या फिर इन्हों के जो लोग हैं वो काफ़ी सुनते हैं हर चीज़ को, हर एक चीज़ पर प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। अगर कोई कमी इस प्रोडक्ट में लगता है या फिर इनके कोई भी और प्रोडक्ट में लगता है तो उस पर काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरे को भी यहाँ पे पसंद आता है कि भाई हाँ प्रोडक्ट में अगर कोई मेरे को लगता है कि भाई नहीं आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो तब मैं वीडियो बनाऊंगा, वो सुनते हैं। इस तरीके से ये भी प्रोडक्ट है भाई, और क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा। दूसरा यहाँ पे आप इसके साथ में एक एक्सटर्नल जो बोर्ड होता है लाइक सूको वाला, वो साथ में लेके चलना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो जर्मन सूको प्लग होते हैं कुछ इस प्रकार के, तो वो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये इसके लिए आप एक जर्मन सूको बोर्ड जो है वो साथ में लेके चलेगा। कई बार ये लूज़ का प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे ये जो लूज़ है ये लूज़ का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बस ये इसका मतलब बैकवर्ड नहीं है, इसका कोई मिसिंग पॉइंट नहीं है, ये बनाए ही यहाँ पे रफ एंड टफ चीज़ के लिए गया है। तो यहाँ पे एक प्लग के साथ में आप एक बोर्ड ज़रूर रखना, जर्मन सूको सॉकेट वाला। बस दोस्तों प्राइजेज़ और बाकी डिटेल्स के लिए आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ, काम करूँगा मैं आपको डाची का ही नंबर दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पे पॉपअप होगा तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये स्टेबलाइजर हमारे पास भी मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के काफ़ी सारे डीलर्स हैं, हम वहाँ पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।